हिंदी में वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वह होता है वृद्धिरेच। वृद्धिरेच का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी वर्ण में मतलब किसी भी शब्द में छोटा और बड़ा आगे बाद, छोटा आ और बड़ा आगे बाद क्या आ जाए? ए आए, आए आए, तो क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा। या तो छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ और औ आए तो भी क्या हो जाएगा? औ भी हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगी? वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अर्थात इसका जो ट्रिक है, जैसे आप समझ जाइए, भूल जाइए एग्जाम हॉल में, तो कैसे इसमें दो पाई लगेगी। पहले एक पाई रहेगी, जब डबल हो जाएगी तो उसमें क्या हो रहा है? पाई में वृद्धि हो रही है। मतलब पाई में क्या हो रही है? वृद्धि। अर्थात इसमें क्या होगा? वृद्धि होगी। देखते हैं कि कैसे है वृद्धि संधि। हिंदी में हम लोग देख रहे हैं, हिंदी के अंतर्गत कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में एक नियम है जो अभी अपन लोगों ने बताया कि जो वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है, वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वह होता है वृद्धिरेच। क्या होता है? वृद्धिरेच। क्या होता है? वृद्धिरेच सूत्र होता है। इस पे हम लोग क्या करेंगे? जैसे ट्रिक है, सपोज दैट छोटा या बड़ा आके बाद क्या जाए? ए आए या आए आए, क्या रहेगा? आए ही रहेगा। दूसरा नियम ये कहता है छोटा आया बड़ा आके बाद क्या जाए? ओ आए या औ आए, क्या हो जाएगा? और ही होगा। अर्थात ये क्या हो रही है? ये वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? देखिए, किसी भी वर्ड में मतलब किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द के पहले क्या हो? आ हो और बड़ा हो, उसके बाद क्या जाए? ए आए या आए आए, तो क्या हो जाएगा? ऐ ही होगा। छोटा बड़ा के बाद अगर ओ और औ आएगा तो क्या हो जाएगा? औ ही हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब होता है दो पाई। अगर ट्रिक में मतलब समझ में आ रहा है तो इसका मतलब होता है दो पाई। क्या रहेगा? दो पाई लगी होती है इसमें वृद्धि संधि में। वृद्धि का मतलब क्या है? आए औ। ये देखिए, ये दो पाई हो गई। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि अपन लोग एग्जाम हॉल में समझेंगे कैसे। सबसे बड़ी कंडीशन तो ये है कि हम ड्यूरिंग एग्जाम हॉल मतलब जहां पर एग्जाम दे रहे होते हैं वहां पर हम कैसे समझें, ये अहम है। ये अहम है कि हम उसको कितना अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो तीन चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। पहले चीज तो ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम शब्द को देखें, जो शब्द वहां पर लिखा है। उस शब्द के बाद हम क्या देखें? जो संधियां हैं उसके नियम को देखें। वो नियम भी अगर भूल रहा है तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप ट्रिक देखिए कि वृद्धि में क्या हो जाता है? दो पाई होती है। यण संधि में क्या होती है? कटे पिटे अक्षर होते हैं। गुण संधि में क्या होती है? एक पाई होती है। ऐसे करके भी आप देख सकते हो। लेकिन किसी भी सफलता के लिए कोई जरूरी नहीं कि ट्रिक ही। हम अभी इसको देख रहे हैं, जैसे दो देखने की क्या जरूरत है? देखने की जैसे जरूरत है, यहीं पर हम देखेंगे एक मान लीजिए ये कोई शब्द आ गया, कहां पर आपको एग्जाम में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक लिख गया। मान लीजिए आया है एक, तो उसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम किसी भी संधि का क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं। पहला नियम क्या है? हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद होगा एक धन एक। क्या हो जाएगा? एक धन
1 धन 1 अर्थात क्या हो गया 1 धन 1 बराबर हो गया इकाई हो गया। अब हम क्या करेंगे ये नियम देखेंगे कि अगर किसी भी शब्द के पहले का मतलब पूर्व में क्या हो आ हो या बड़ा हो, यहां पर देखिए का बोलिए का क्या निकलेगा का आ निकल रहा है ना, तो इसके नीचे का के नीचे क्या निकल रहा है आ निकल रहा है, प्लस क्या हो देखिए छोटा आया बड़ा के बाद क्या हो ए हो या ए हो, तो यहां पर क्या है ए है, क्या है ए है। तो ये कह रहा है कि यदि किसी भी शब्द के पहले शब्द के कहां पर शब्द के पूर्व में क्या हो छोटा या बड़ा हो, यहां पर हमको छोटा मिल गया। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे कि छोटा या बड़ा के बाद में क्या हो ए हो या ए हो, यहां पर क्या है देखिए ए है, तो क्या हो जाता है ए ही हो जाता है, अर्थात क्या हो गया ए हो गया। आप ये बताइए कि यहां पर आ है यहां पर ए है, किस चीज की वृद्धि हो रही है, यहां पर 1 पाई कम है 1 पाई यहां पर क्या है ज्यादा है, तो अर्थात क्या हुआ यहां पर वृद्धि हुई, और इसी कारण से क्या हो गया वृद्धि संधि हो गई। आपको ट्रिक बार बार बता रहा हूं, ये फिर देखना है। दूसरी चीज ये है कि इसके सूत्र पे नहीं जाना, दूसरी कंडीशन ये है। दूसरा चीज अपन लोग देखेंगे, जैसे दूसरा नियम है सदैव, क्या है सदैव, दूसरा नियम है सदैव सदा धन एव, क्या हो जाएगा सदा धन एव, दूसरा है सदैव, ये है दूसरा क्या है सदैव। अब सबसे पहले हम किसी भी संधि को करने से पूर्व हमें यह देखना होता है कि उस संधि को हम देखें, उस संधि को देखने के बाद यहीं से पता चल रहा है कि 2 पाई हमेशा वृद्धि संधि में होती है, इसलिए कौन सी संधि हो गई वृद्धि संधि हो गई। एक नियम से तो क्लियर हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रिक फॉलो ही हो, हमेशा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हमें क्या है हर कंडीशन अपन को क्या करना है, हर कंडीशंस को फॉलो करना है, जिसके द्वारा हम बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि हम किसी भी संधि को क्या करते हैं उस शब्द को विच्छेद करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर है सदैव, तो क्या होगा सदा धन एव, क्या हो जाएगा सदा, यहां पर होगा सदा धन एव, क्या हो जाएगा सदा धन एव। अब दूसरी कंडीशन ये है कि सदा धन एव यहां पर हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये कहती है, हमारी वृद्धि संधि ये कहती है कि जो वृद्धि संधि है उस वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वह वृद्धि रेच होता है। क्योंकि हमें सूत्र नहीं मालूम है, आप मत देखिए, वृद्धि रेच सूत्र होता है, उसकी कंडीशन जो है ये कहती है कि यदि किसी शब्द के पूर्व क्या हो छोटा आया बड़ा आ हो, क्या हो शब्द के पूर्व में क्या हो छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद क्या हो बाद में ए हो या ए हो, तो क्या हो जाता है ए ही हो जाता है। दूसरी कंडीशन है यदि किसी शब्द में छोटा आ या बड़ा आ हो, फिर उसके बाद में क्या हो ओ या औ हो, तो क्या हो जाता है औ हो जाता है। यही क्या हो गई हमारी, यही वृद्धि हो गई। ये नियम हमें कंफर्म है। तो यहां पर क्या हो गया सदा, क्या हो गया सदा आ धन ए। अब यहां पर देखिए आ धन ए आ गया बराबर क्या हो गया ए हो गया, तो यहां पर क्या हो गया ए हो गया, और इस कारण से क्या हो गई यहां पर हमें क्लियर हो गया कि क्या हो गई वृद्धि संधि हो गई। नेक्स्ट है तथैव। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे तथैव। तथैव का नियम है, एक दूसरा शब्द है तथैव। तथैव
अब तथैव को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जहां पर तथैव लिखा हुआ है, तथैव को सबसे पहले क्या करना है, उस शब्द को पढ़ना है। उस शब्द को पढ़ने के बाद हमें इस शब्द को विच्छेद करना है। एक ट्रिक तो यह है कि 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पर है, इस कारण से ये क्या है, वृद्धि संधि है। लेकिन जो हमने नियम पढ़े हैं, क्या वो नियम इसमें फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर वो नियम फॉलो हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि होगी, अदरवाइज और भी कोई संधि हो सकती है। देखते हैं हम सबसे पहले इस संधि का क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तथा धन एव, क्या हो जाएगा, तथा धन एव, क्या हो गया, तथा धन एव। अब देखते हैं कि इनमें कौन सा शब्द है। चूंकि हमारी जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि ये कहती है कि यदि किसी शब्द के पूर्व में छोटा या बड़ा आ हो तो उसके बाद ए या ऐ हो तो ऐ हो जाता है। यदि कि वृद्धि संधि में छोटा या बड़ा के बाद क्या हो, ओ या औ हो तो भी क्या हो जाता है, औ ही हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब यहाँ पर 1 पाई, यहाँ पर 2 पाई, इसलिए ये क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई। यहाँ पर एक भी पाई नहीं है, लेकिन 1 पाई यहाँ पर छिपी हुई है और 1 पाई यहाँ पर क्या हो गई, तो ये क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, तथा आ धन ए, आ धन ए बराबर ऐ हो गया। क्या हो गया, ऐ। इसीलिए अब क्या हो गया, ये तथैव हो गया। क्या हो गया, तथैव। अर्थात ये कौन सी संधि है, यह वृद्धि संधि है। यहां से हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट है महामतैक्यम, मत धन ऐक, क्या हो गया, मतैक। महोषध बनौषध। नेक्स्ट है मतैक, क्या हो गया, मतैक। यह शब्द लिखा हुआ है, यह शब्द लिखा है तो यहां से हमें क्लियर हो गया। चूंकि ये 2 पाई है तो जो ट्रिक होती है वृद्धि संधि की वो 2 पाई होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, वृद्धि संधि है। लेकिन इसमें क्या पहले करेंगे, सबसे पहले हम इस संधि का क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। चूंकि यह संधि वृद्धि संधि है इसलिए मत धन ऐक हो जाएगा बराबर मतैक हो जाएगा। मत धन ऐक बराबर मतैक। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए मत धन ऐक, क्या हो जाएगा, मत धन ऐक बराबर क्या हो गया, मतैक हो गया। मत धन एक बराबर हो गया मतैक। अब आप जब मत बोलेंगे तो ता में क्या निकलेगा, आ निकलेगा। ता में क्या निकलेगा, आ निकलेगा। चूंकि यह ता है, ता में क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। और यहाँ पर क्या है, ऐ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गई। ये क्या हो गया, ये हो गया मतैक। क्या हो गया, मतैक। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, वृद्धि संधि पढ़ी। वृद्धि संधि का जो नियम है, आप वृद्धि संधि के नियम में क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के पूर्व में छोटा या बड़ा आ है, उसके बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। दूसरा नियम ये कहता है यदि किसी शब्द में छोटा या बड़ा के बाद ओ या औ आए तो वह क्या हो जाता है, औ हो जाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। ओके, थैंक यू।